नमस्कार। मेरा नाम साधक WJR संजय है। इस वीडियो में साधना की दो अवस्थाएं होती है जिनका वर्णन आपसे साझा कर रहा हूं। पहला, ऊपर की ओर की जाने वाली साधना, जिसे ऊर्ध्व साधना कहा हूं। दूसरा, नीचे की ओर की जाने वाली साधना, जिसे अधो साधना कहा हूं। इन दोनों साधना का अंतर और इसका प्रभाव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। साधना के क्षेत्र में सर्वप्रथम साधक मनुष्य का पेट, जो पित्त वर्ण का एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो साधना का आरंभ करता है। साधक की मनोवृत्ति के आधार पर ही साधना की दिशा तय होती है। इस लोक में द्वैत अपनी फांसीवादी सत्ता अर्थात झूठा प्रलोभन, खुदगर्जी, वासना, भेदभाव आदि आदि को बनाए रखना चाहता है। इसके विपरीत अद्वैत मनुष्य को प्रेममय, शांत और भय रहित जीवन देना चाहता है। आरंभिक अवस्था होने के कारण साधक न द्वैत और न तो अद्वैत की वाणी को सुन और समझ पाता है, क्योंकि इनकी बातें अत्यंत सूक्ष्म रूप से कही जाती है। फिर भी द्वैत और अद्वैत दोनों के पास साधक को समझाने के अपने अपने माध्यम होते हैं, और वही इस साधक की दिशा भी निर्धारित करते हैं। ऊपर जाने वाली साधना अर्थात ऊर्ध्व साधना साधक को द्वैत के मार्ग पर ले जाती है। इस साधना की निर्देशिका संपूर्ण बुद्धि होती है, जो साधक को नीचे जाने के गंभीर परिणामों का भय दिखाती है और वहां की भयावह स्थिति को समझाकर उसे डराती है, और यह कहती है कि वहां से वापस लौटना असंभव होता। वहीं दूसरी ओर साधक का निर्भय संकल्प करुणामय निवेदन करते रहता है। यह निर्भय संकल्प अधो मार्ग के प्रथम चरण में सप्तशती देवी के बंधन में बंधा रहता है और कहराता रहता है। कुछ विशेष बात यह है कि यहां किसी की आस्था पर प्रहार नहीं किया जा रहा, बल्कि द्वैत के बंधनों को प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि साधक अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पहचान सके। इस अवस्था में साधक का शब्द और अद्वैत से संचालित अनुशासन भी इस साधक की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाते हैं। इस समय एक देवता, जिसे भारतीय परंपरा में उप प्राणों में से एक प्राण क्रिकरा कहा गया है, यह पेट को गुमराह करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की सलाह देता है। क्योंकि यह बातें अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसलिए साधक इन्हें सीधे सुन नहीं पाता। तब साधक का कृपण मन किसी भी माध्यम से, जैसे भ्रम, कथन या स्वप्न के द्वारा, उसे ऊर्ध्व साधना करने के लिए प्रेरित कर देता है। इस ऊर्ध्व साधना से
द्वैत व्यवस्था ही फलती फूलती है। साधक इसके अधीन होकर चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है, किंतु अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है और मृत्यु के बाद भी द्वैत का ही उपकरण बना रहता है। अब दूसरा, अब नीचे की ओर की जाने वाली साधना अर्थात अधो साधना की बात करता हूं। इस साधना में संपूर्ण हृदय साधक को दिशा देने वाला अद्वैत व्यवस्था का प्रथम निर्देशक होता है। यह साधक को उसकी अपनी शक्तियों के जागरण के लिए सांत्वना और प्रेरणा देता है और उसे अधो मार्ग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। साधक की मनोवृत्ति प्रेम, दया और करुणा से युक्त होने के कारण अद्वैत से प्राप्त दिव्य हृदय उसकी सहायता करता है। यह दिव्य हृदय साधक के बंधे हुए शस्त्रों को जागृत करता है, अधोलोक के भयंकर प्रहारों से उसकी रक्षा करता है और कठिन परिस्थितियों में उसे संभालता है। यद्यपि यह मार्ग कष्टदायक होता है। साधना की आरंभिक अवस्था में साधक भीतर में कही गई सूक्ष्म बातों को सुन नहीं पाता। तब इस साधक को अधो साधना के लिए प्रेरित करने का कार्य अद्वैत व्यवस्था से संचालित नाभि चक्र करती है। नाभि चक्र इस साधक को दृष्टांत, स्वप्न या अन्य माध्यमों से समझाती है ताकि साधक अधो मार्ग में उतरकर अपनी शक्तियों को जागृत और स्वतंत्र कर सके। इससे साधक जीवन में और जीवन के बाद भी पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दाएं भाग में प्रवेश केवल अधो साधना के माध्यम से ही संभव होता है। दाएं भाग में प्रवेश करना अद्वैत व्यवस्था का सबसे परम और पवित्र वरदान होता है। दाएं भाग में प्रवेश करने का विषय मैं आने वाले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। मेरी बातें सुनने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।